चल जाएगा कि कौन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कौन हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, कौन नागपुर से जुड़ा हुआ है, और वस्तु स्थिति पता भी चल जाएगी। देखिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में बाल की खाल भी पता चल जाती है, लेकिन क्या चीजें उस तरह से बाहर आ पाती है? जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, देखिए मनोज भाई, अभी भाजपा का तो खेल चल रहा है पिछले 14 साल से। ये पूरी तरह फेल है, दिखावा कर रहे हैं। जो संजय साही आईपीएस अफसर बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, नहीं कहानी पूरे देश के आईपीएस अफसरों का सम्मान करता हूँ। कहना कि उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस में भी अफसर ही होते हैं, सीबीआई में भी, ईडी में भी बड़े बड़े अफसर होते हैं। सबको सब पता होता देश में चल क्या रहा है, पर कहीं लाचार और मजबूर कर दिए जाते हैं सरकार को द्वारा। मुख्यमंत्री ने आके तो क्या दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे। अरे भाई, करने से पहले क्या कर रहे थे? वो भी तो आप ही का काम था। अगर आप पहले देख लेते तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। तो पूरे देश में हो रही है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद कर इन्होंने संभल में जहां जहां हिंदू मुसलमान हो रहा, पत्थरबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर। सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, इतने बाहुबली बड़े बड़े नेता बैठे हैं और फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान आके कर गया। अगर पाकिस्तान भी आके कर गया तो भी डूब के मर जाना चाहिए। जो पाकिस्तान वहां से थर थर कांपता है और वो आज आके ऐसा काम कर रहा, हमारे घर में घुस के एक काम कर रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? क्या कर रहे हैं उनकी आईबी? क्या कर रहे हैं उनके रो? क्या कर रहे हैं? सब मस्ती मार रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमने भी सरकार चलाई है मन्नू भाई, इस सरकार ने अफसरों के हाथ बांध दिए हैं। हमारे अफसर इतने लाचार नहीं है और इतने कमजोर नहीं है। बस इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है। इंदिरा गांधी जैसी जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब बांग्लादेशी मैडम बैठा रखी है। अरे यहाँ हिंदू मुसलमान कितने हिंदू मर गए बांग्लादेश में, दिला दिए, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहना कि सरकार को बेशर्मी की मोटी चमड़ी होगी इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको चुनाव लूटना है, हिंदू मुसलमान कराने इनका मकसद है। देश की समस्या, रुपया कहाँ चला गया, व्यापार कहाँ चला गया, किसान कहाँ जा रहा है। रोज पढ़ा लिखा आदमी रोजगार नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, और ये अनपढ़ आदमी देश को चला रहे। कहने लगे मैं समझता हूँ देश के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सरकार कभी नहीं कहेगी। सरकार एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, वो तो चाहती है कि भाई से भाई लड़ता रहे, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, जब भी इस तरह की घटना होती है तो एक साजिश निकल कर आती है। उस साजिश में पता चलता है कि एक मास्टरमाइंड है और उस मास्टरमाइंड ने या तो अफवाह फैलाई या इस तरह के हालात क्रिएट किए कि वो दंगा हो जाए, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच दंगा हो जाए। ये दिल्ली में भी हुआ, तब भी दिखाई दिया कि किस तरीके से है। यहाँ भी हुआ, नागपुर में भी हुआ, कुछ और जगह भी दिखाई देता है। क्या मानते हैं तमाम परिस्थितियों को लेकर, अब जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर? देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि जो हालात हुए हैं मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही कि मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की, मनोज सर ने, मैं भी इनको बहुत मानता हूँ। सर देखिए मनोज भाई, 17 तारीख का मामला था और मामला जो तो औरंगजेब पे चल रहा था और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से होते होते ये ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड पहुंच चुका है मामला। और तरह तरह की सियासी पार्टियां भी मंजरेआम पर आने के लिए रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं और मुल्क को म्यूट हो गया आपका फोन। आपका फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई आपका फोन म्यूट हो गया, चलते चलते अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। शोएब भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? लगता है उनको आवाज ही नहीं जा रही है। औरंगजेब का नाम लेते ही अचानक से वो म्यूट हो गया, समझ में नहीं आ गया और वो तूल ले लेता है। आ गया देखिए अनम्यूट हो गया। गवर्नमेंट जो सर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहां की एजेंसियां, हमारे वहां स्टेट की एजेंसियां हो चाहे सेंट्रल की एजेंसियां हो, इनकी जिम्मेदारियां थी कि इस तरह के मामले मंजरेआम पर ना आए। आप सब देखिए, हमने हमेशा कहा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे शहर में कातिल ना मिलेगा। तो आखिर यह वजह हुआ क्या? सर हमेशा देखिए सर, एक चीज मनोज भाई होती है कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, हमेशा आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी गुजारिश रहेगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषियों को ना बख्शा जाए। लेकिन दंगा कैसे शुरू हुआ, किससे भड़काने की कोशिश करी? सर अक्सर होता है, मेरी बेटी आज बीमार थी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि आखिर ये क्या करती है, उसको रोकिए पहले। आप उसको रोज ठंडा पानी रमजान पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं और कह रहे बुखार उतर नहीं रहा है। तो मैंने बेगम से कहा कि इसको ठंडा शरबत ना पिलाओ, तब बुखार उतरेगा।
तो मेरी गुजारिश है, देखिए पथ मंत्र में मनोज भाई की बात को कहने जा रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो आखिर ये दंगा भड़काने की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर हिंदुस्तान में बेरोजगारी में बात नहीं हो रही, मेडिकल में बात नहीं हो रही, पढ़ाई में बात नहीं हो रही, अब त्योहारों पर ऐसे हो रही है। तो ये मामला बहुत संगीन है। मेरी गुजारिश है फडणवीस जी से कि इस पर निष्पक्ष जांच करें और आप एक समुदाय को टारगेट ना ले, जो भी दोषी हो उस पर निष्पक्ष जांच करके सख्त सजा दी जाए और इस मुल्क की जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है उसको कायम किया जाए और एक समुदाय को यह ना लगे कि हमको हर मामले में टारगेट किया जाता है। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से, मुख्यमंत्री जी से भी आगे उम्मीद है और प्रधानमंत्री से भी उम्मीद है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होगी जो दो समुदाय टकराव हो। आप बताइए मनोज भाई, अभी होली करीब थी, लोगों ने कितनी बातें करी और मेरे मौलाना, बड़े बड़े मौलानाओं ने नमाज का वक्त पढ़ा दिया कि मेरे हिंदू भाई की जो है होली अच्छी हो जाए, और मेरे हिंदू भाइयों ने भी जो उनकी रैली निकलती है जो उसका वक्त उन्होंने कम कर लिया कि उनकी नमाज सही से हो जाए। तो आप इस मोहब्बत को कहां ले जाएंगे मनोज भाई? तो मेरी गुजारिश है मेरे साथ नहीं, आपने आपने तमाम बातों का जिक्र किया, बहुत सारी बातें सराहनीय भी हैं। हिमांशु जी मेरे साथ बने हुए हैं, वो कुछ कहना भी चाहते थे। लेकिन हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था, तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर के बारे में मैं सुन रहा था, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चले ठीक है, अगर इस देश में एक विवाद की स्थिति है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो वहां मंदिर बन जाए, कम से कम विवाद खत्म हो जाएगा, वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। मंदिर बन गया, उसके बाद काशी और मथुरा की बारी चलने लगी, उसके बाद फिर होली आ गया, तो होली में जो है रंग और नमाज की स्थिति क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात है वो खत्म नहीं हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भाई साहब आ गए। अब औरंगजेब भाई साहब अगर चलिए उनके मजार वहां से हटा भी दी, औरंगजेब भाई साहब चले जाएंगे तो कोई और भाई साहब आ जाएंगे। मतलब ये बात खत्म होने वाली नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि इस रात की सुबह है नहीं, इस रात की सुबह है नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जन्म रात में लिया था। अच्छा। और आज तक 70 सालों से हम रात में ही जीते आए। हमने एक असूल बना लिया था कि घर में जो छोटा होता है ना, वो कुछ भी करे उसे सब मंजूर है, उसको सब बख्श दिया जाएगा, क्योंकि आप बड़े हो, आपको ये भुगतना पड़ेगा। अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से, अलग अलग चीजों से। कहीं किसी ने गंगा जमनी तहजीब कह दिया, कहीं किसी ने ये कह दिया, कहीं किसी ने वो कह दिया। आज तक जो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, जो मुझे पढ़ाया गया, वो इतिहास बताता है कि औरंगजेब वाज एन आक्रांता, वो एक आक्रांता था। उसके जैसा जहरीला शासक हमने भारतवर्ष में देखा नहीं, मुगल साम्राज्य में। तो यहां पर दिक्कत क्यों है? यहां पर ये 10%, 15% वाले छोटे भाइयों को दिक्कत क्यों है? जब उनको आज, क्योंकि देखिए देश के अंदर बहुत स्पष्ट स्थिति है। जहां कुंभ में आप 67 करोड़ लोग देखते हो, वहां दिल दहल जाता है इन लोगों का कि अरे भैया ये तो ये एक हो गए हैं। 70 साल तक आपने दादागिरी की। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मैं पत्रकार हूं तो 70 साल तक आपने हर एक चीज की। वक्फ के अंदर अपने ही भाइयों की जमीन खा ली, सब चल गया। आज जब देश की बहुमती प्रजा खड़ी होकर कहती है, उनके नेता जब कहते हैं कि हमें हमारा जो है वो तो चाहिए ही, उसमें से हम कुछ देने को तैयार नहीं है, तो तकलीफें होती हैं। तब लगता है लोगों को, अरे साहब मुझे बताइए मनोज जी, आप तो दिल्ली में बैठे, ये शाहीन बाग हुआ था, तब क्या हुआ था? किसने बिरयानी खिलाई थी? रोज शाम को बिरयानी की जाफतें होती थी, कौन करवाता था वो जाफत? बंबई के अंदर, बंबई के बाजू में पालघर में जब 2 साधुओं को बूथ दिया गया था, तब कहां थी इंटेलिजेंस? आज यहां पर ये आती है जब बहुमती प्रजा को भेदभाव होता हुआ नजर आता है, और 55-60 सालों तक ये नजर में आया, तो फिर उनके साथ तकलीफें शुरू होती है। ये बड़ी बात आपने कि इस बीच एक बयान आ रहा है, नागपुर से बयान आ रहा है। नागपुर हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का बयान आया है। नागपुर दंगा पूर्व सुयोजित था, ये आलोक कुमार ने कहा है। दंगाइयों ने पहले से तैयारी की थी,
आलोक कुमार ने कहा है कि हमने किसी को उकसाया नहीं है। ये तमाम सारी बातें एक बार सुनिए। हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये पूर्व तैयारी के साथ था, ये पूर्व नियोजित था। उसके लिए लोग बाहर से बुलाए गए थे, अन्य प्रांतों से भी बुलाए गए थे, और उनके पास में पेट्रोल बम्स वगैरह इतनी बड़ी मात्रा में जो उन्होंने फोड़े, वो तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकते थे। तो प्री मेडिटेटेड था, उसकी पहले से प्रिपरेशन थी। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ, हमारे प्रदर्शन से हुआ। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो औरंगजेब की मजार को महिमा मंडित करने के विरोध में था। उसके कारण से किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का सवाल नहीं है। जगदीश शर्मा जी क्या कहेंगे विश्व हिंदू परिषद के बयान पर? आलोक कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। भाई तुमने जाके वहां प्रदर्शन करा, मुसलमान भाइयों की कोई हरा कपड़ा सा लिखा था जो उनके भगवान को मानता, अल्लाह को मानता, उसको जलाया। तो भाई दंगा तो सारा सर झूठ है ये। आलोक जी, यही अफवाह थी। सरकार का फेलियर था। सरकार को, मुख्यमंत्री को यही झूठ इस्तीफा देना चाहिए था। इसी के कारण दंगे भड़के, बाहर से बुलाए गए, बाहर से करते करें। तो सरकार की, मैं फिर अफसर हमारे साहे साहब बैठे हैं, ये भी समझ रहे होंगे पूरा सीधा सरकार का ही फेलियर है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल होगी। इंटेलिजेंस को भी पता होगा, पर ये तो प्रायोजित कार्यक्रम था और सरकार के द्वारा करवाया हुआ था। भाई किसी के घर में जाके पत्थर मारोगे, ईंट मारोगे, क्या वो चुप बैठेगा? मैं तो आलोक जी कहता हूँ, मैं आपको गाली दूंगा तो आप भी मुझे 2 गाली देंगे। ये तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। विश्वास पाठक जी, औरंगजेब पता नहीं कौन था, क्या नहीं करा। देखिए यही दंगल का कारण था। भाई फाहिम खान ने ये झूठ अफवाह फैलाई, कोई हरा कपड़ा था उसको जलाया, वही जांच का विषय है। समस्या नहीं है। ये पूर्व नियोजित दंगल इसलिए है, मैं नागपुर से हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस इलाका में कभी भी दंगल नहीं हुई। कैसा नहीं था, और इन्होंने बाहर के लोग लाए थे। अचानक क्या हो गया? आज 51 में से 24 लोग ये बाहर से आए, सिद्ध हो गया है। गंदे काम करा तो उनका आधार कार्ड और एड्रेस मिल गया है। में चला गया। इन्होंने पत्थर लाई थी, अब तो आरएसएस के कुछ लोग कह रहे हैं चक्कू छुरे लाए थे। ये पूर्व नियोजित दंगल थी। तो बीते काम इंटेलिजेंस फील्ड की जो बात है, सरकार उसको निपट लेगी। लेकिन क्या ये दंगल को सख्ती से बरखा नहीं जाना चाहिए? तो जीरो है। क्या औरंगजेब का महामंडल करना चाहिए? शर्मा जी आप बताइए, उसकी बात करनी पड़ेगी। दंगलियों को शिक्षा दंडित नहीं करना चाहिए? अडानी को, मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो औरंगजेब का अडानी की नजरों में आ गई है। अडानी के लिए सब फंडर हो रहा है। ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो भाई? पाकिस्तान की भी मीडिया। अच्छा जगदीश जी एक बार सुन ले, एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं, एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं। जगदीश जी एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं, पाठक जी को सुन लेते, क्या बोल रहे? हाँ पाठक जी। जगदीश जी को सुनने का धैर्य नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप औरंगजेब से ताल्लुक रखते हो? आज पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया में भी वहां के पाकिस्तान के मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाइयों के परदादा है वो एक ही है, वो औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं रखते। फिर आपको किस बात का प्यार है? वो पूर्व नियोजित मामला था। ये पत्थर कहां से आई? आज 51 में से 24 लोग उस इलाके के बाहर के हैं, उनके आधार कार्ड के एड्रेस के द्वारा सिद्ध हो गया है। इसलिए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। अच्छा जगदीश जी एक बार सुनिए, एक बार जगदीश जी हो सकता है कि कोई नई जानकारी, जगदीश जी हो सकता है कोई नई जानकारी पाठक जी दे रहे हैं हम। पाठक जी आपने कहा 51 में से 27 लोग हैं, उनके आधार कार्ड के एड्रेस कुछ गड़बड़ है, जरा विस्तार से बताइए क्या है, क्या निकल कर आया इन्वेस्टिगेशन? 51 में से अरे एक बार जगदीश जी सुनिए, ये पता चला है हाँ, उनके आधार कार्ड के द्वारा उनका एड्रेस वो नहीं है। फहीम खान ने वही झूठ फैलाया कि कोई हरे कलर का कपड़ा जला दिया है, जो गलत है, और वहीं से वो पूरी आधार कार्ड चालू हुई थी। नहीं जगदीश जी, आधार कार्ड के जो एड्रेस हैं वो नहीं हैं, तो कहां के एड्रेस है? तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। गलत आधार कार्ड बढ़ रहे हैं, और सरकार कर क्या रही थी? अगर लगातार इतने मुस्लिम अगर वहां पर गलत आधार कार्ड से रह रहे हैं या कहीं फर्जी पते से रह रहे हैं, हो सकता है कि ये रोहिंग्या हो। सुनो, मैं कह रहा हूं वो उस इलाके में नहीं रहते, बाहर से आए थे वो।
इसलिए पूर्व भाई, नियोजित है। भारत से तो वो आए थे, कहना भारत चाहता हूँ में तो आए थे मेरे उसमें भाई। से काफी ये नागपुर आधार के ही कार्ड तो है, तुम्हारी जिम्मेदारी लेकिन है ना, उस इलाके में नहीं है। विरोध करते इसलिए थे। पूर्व नियोजित दिल्ली में भी साजिश आपने थी। नकली आधार संजय जी,